में परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देके परमेश्वर जो आज आपको आपके जीवन में बड़े और अद्भुत काम करने वाला, आपको छुड़ाने वाला है, उसके नाम को धन्य कहते हो। तालियों के साथ तारीफ करें सब चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनने के लिए अपने आत्मा में विश्वास से इन गवाहियों को ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया, इनको हील किया, इनके जीवन में से इनको दुष्ट आत्मा से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया। क्योंकि जब आप विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। आप जानते हैं जब भी लोग पुलपिट के ऊपर गवाही देने आते हैं, वो सबसे पहले ये बताते हैं कि जब हम चर्च में आए तब हमने गवाहियों को सुना, हमारा विश्वास बढ़ा, हमने वचनों को सुना, हमारा विश्वास बढ़ा, हमने टेस्टमनीज को रिसीव किया, हमारा विश्वास बढ़ा, उसके बाद हमारे जीवन में काम किया। तो आज जब इन गवाहियों को आपने सुनना है, ध्यान से आत्मा में, ब्रांचेस में भी, ऑनलाइन जितने भी आप जुड़े हुए हैं, आत्मा में इन टेस्टमनीज को ग्रहण करें। परमेश्वर के बड़े और अद्भुत काम जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कर रहा है। एक बार तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें उसकी हुजूरी के लिए, आज के दिन के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनिंदर कौर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। पिछले 6 साल से आपको कोई प्रॉब्लम थी, क्या हुआ था? आप खुल के अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं और क्या क्या दिक्कत आपको रहती थी। मैं एक्चुअली मैंने पिछले 6 साल तो ਜਦੋਂ ਦੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2017 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾਣੇ 'ਚ ਬਸ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਡੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਨਾਰਮਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਪੇਟ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ 2-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮੈਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਬੂੰਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਕਦੀ ਕਦੀ 1-1 महीना बंद हो जाने, 1.5 महीना बंद हो जाते सी। और पिछले 6 साल से आपके साथ ऐसा ही हो रहा था? हाँ जी बिल्कुल। और आप क्या काम करते हैं? आपको काम में जाने में भी बहुत दिक्कत होती थी उस समय? हाँ जी, मैं ब्रदर एक्चुअली बाय प्रोफैशन एडवोकेट हाँ, और जिस तरह कि तुहानू पता है कि कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੇਟ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਨਾ ਨਿਚਲੀ ਹਿੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਬੋਡੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲਨ ਫਿਰਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ, ऐदा दिल करता सी मैं बैठी रहा, कोई काम ना करा। डॉक्टर क्या बताते थे आपकी इस बीमारी के बारे में? डॉक्टर ने जो मैं दिखांदी सी ते डॉक्टर इको ही गल कहंदी सी चेक करके कि तुहाडे बच्चेदान च स्वेलिंग है, कोई गल नहीं, मेडिसिन खाओ ठीक हो जाएगा। और दवाइयां खाई आपने? हाँ पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? कोई फर्क नहीं पैंदा सी। फिर आप 15 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग में खामरा चर्च में मौजूद थे। हाँ जी। और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए और बीमारों के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करने के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया, तो आपने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया, उस अनॉइंटिंग ऑयल को ग्रहण किया था। हाँ जी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं एक बार। जो तुम्हारे पास है टीम, उस
सर बीमारों पर भी लगाओ। जो ऑयल तुम्हारे पास है उसे जिन लोगों ने हाथ खड़े करके प्रार्थना की है, कर रहे हैं, उन पर भी लगाओ, सब पे लगाओ। राइट नाउ पवित्र आत्मा की अग्नि तुम पे आए। मैं देख रहा हूं बीमारों को हील होते हुए। अपने जब उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? उसके बाद ब्रदर मुझे एकदम से ना वॉशरूम का प्रेशर हुआ, ऐसे लगा जैसे कुछ फटने वाला है। और जब मैं दौड़ के वॉशरूम गई तो एक्चुअली मेरे पॉकेट में ना ऑब्वियस मैं हमेशा पैड रखती थी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था जैसे पीरियड्स आने वाले, पर एक्चुअल में आते ही नहीं थे वो। तो मैं जैसे वॉशरूम गई तो जाके मैंने चेक किया तो वहाँ पे एक्चुअली मेरे पूरे ऐसे बैलून की तरह कुछ फट चुका था। और जब मैंने देखा तो उसमें ब्लैक कलर का वाटर निकला हुआ था और मेरे कपड़े पूरे गंदे हो चुके थे। और जैसे ही मैंने वॉशरूम के लिए बैठी तो तब भी मेरे 2-3 मिनट मेरे ब्लैक कलर का वाटर जो है वो निकलता ही रहा कॉन्टिन्यूसली। और उसके बाद मैं जब वॉशरूम करके फ्री हुई तो 5-10 मिनट ही नहीं हुए होंगे और मुझे बिल्कुल हल्का फील हुआ। और उसके बाद मुझे खुल के पीरियड्स आ गए बिना मेडिसिन के। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे मेडिसिन नहीं खानी पड़ी और मुझे खुल के बिना मेडिसिन के पीरियड्स आ गए। और कितने साल बाद आप ठीक हुए अभी? मैं 6 साल के बाद प्रॉपरली ठीक हूँ और मुझे पीरियड्स जो है उसके लिए मुझे मेडिसिन नहीं खानी पड़ी। प्रॉपर जैसे 5 डेज नॉर्मल रहते हैं एक लड़की को वैसे ही रहे और बिल्कुल ठीक हूँ, काम अच्छे से कर रही हूँ, प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अदरवाइज जब मैं वॉशरूम वगैरह जाती थी कई बार कलीग्स भी मेरे साथ होते थे तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी फील होती थी, क्योंकि मैं वॉशरूम में कम से कम 25-30 मिनट टाइम लगाती थी वॉशरूम करने में, जबकि मुझे आता भी नहीं था फिर भी। और कलीग्स मेरे साथ वाले कई बार कहते थे कि क्या बात है दीदी आप इतना टाइम लगाते हो, वो मुझ पे हंसते थे और मुझे बड़ा शर्मिंदगी फील होती थी इस बात की कि मैं इतना टाइम लगाती हूँ और इतनी बड़ी हूँ। और कई बार तो छोटी बच्ची है मेरी 6 साल की, वो भी हंसती थी मम्मा आप वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लगाते हो। और अभी आप 1 हफ्ते से बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक। जिस दिन आपने प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करवाया अपनी बॉडी के ऊपर, उसी दिन आप हील हो चुके थे और आप आगे आए थे अपनी गवाही देने के लिए। हाँ जी। आइए इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी एक बार देखते हैं हम। देखिए 6 साल से इनका पेट कहते हैं ऐसे सख्त रहता था पत्थर की तरह, और जैसे ही आज जब आपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए बोला और ऑयल अप्लाई किया, काले रंग का कहते हैं पानी मग भर के इनके गुप्तांग से बाहर निकला और पूरी तरह से फ्री हैं। और अभी आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। हाँ कोई जी। मेडिसिन की जरूरत नहीं आपको। हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ही ठीक हूँ और काम बिल्कुल वधिया तरीके ना कर पा रही हूँ। अपने काम ते, अपनी जॉब ते, अपनी एडवोकेसी ते, लीगल प्रोफेशन ते फोकस कर पा रही है। मैनू बहुत ज्यादा खुशी फील होती है कि मेरा बॉडी जो है वो बिल्कुल हल्की है, ऐसा लग रहा है जैसा मैं बिल्कुल फुल्ला की तरह चल रही हूँ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? भूपेंद्र थापा। कहाँ से हैं आप? मैं संगरूर नेपाल से हूँ सर, अभी संगरूर में हूँ। इस भाई की गवाही है कि पिछले 18 साल से ये भाई गलत संगति में जाने का इन्होंने नशा शुरू कर दिया था, नशा करना। भाई आप खुद बताएं आपकी लाइफ में ये नशा कैसे आया और कौन कौन सा नशा करते थे आप? ये सर मैं दोस्तों के साथ लग के गलत संगत में लग गया था सर। उसके बाद दोस्तों ने मेरे को नशा करने सिखवाया, गलत नशा उसमें चले गया था, तब जाके भी 18 साल हो गया था सर। कौन कौन सा नशा आप करते थे फिर? जर्दा, बीड़ी, तम्बाकू और शराब। कितनी कितनी एक दिन में कितना कितना आप ये नशा कर लेते थे आप? शराब चल जाती आधा और बीड़ी चल जाती 1 बंडल, तम्बाकू 1। कैसी लाइफ उस समय कैसी थी आपकी लाइफ? लाइफ तो सर बोर थी। अभी जब आप जितना भी कमाते थे उसका आधे से ज्यादा हिस्सा नशे में ही खर्च नशे करते में थे। खर्चा हो जाती थी सर। और आप बिना नशे के एक पल भी नहीं गुजारते थे आप? नहीं गुजार पाते थे। शुरुआत नशे से होती थी आपकी? जी जज।
कैसी लाइफ थी, कैसा था आपका परिवार में रहना सहना उस समय? उस टाइम तो परिवार पर उसमें थी जी। परिवार में भी आपको वो मना करते थे फैमिली वाले, और आप उनके साथ कुड़कुड़ाते रहते थे जी। पर नशे के लिए जब आपके पास पैसे नहीं होते थे तो फिर क्या करते थे आप? फैमिली से लेते थे और फैमिली मना करती थी, फिर आपस में झगड़ा हो जाती थी। और नशा जब ज्यादा ओवरलोड करते थे तो कैसे घर तक पैसे आ पाते थे उस समय? फिर घर पे आधी रात को आता था, पर आ जाता था, आधी रात को आ पाता था। जहाँ ओवर करके जब ज्यादा नशा करते थे दोस्त छोड़ने आते थे, नहीं आधी सर। आधी रात तक घर से आप बाहर ही रहते थे। जी। और उस समय दोस्त क्या कहते, आस पड़ोस वाले क्या कहते थे आपको? जिस दिन दोस्तों के पास नहीं होगा मेरे को फोन करते थे, बोलो तो आजा इधर दारू पी लेते। वो अभी मेरे पास नहीं होता, उनको फोन करता, चलो आ जाओ इधर पी लेते आज। क्या आता था उस समय मन में जब लाइफ पूरी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी थी आपकी? उस टाइम तो उसी में ठीक परेशान रहते थे परेशान आप? होते थे। और आप इस नशे से निकलना चाहते थे? जी। कभी कोशिश की थी खुद से? कोशिश नहीं किया था मैंने, मेरे पड़ोसी ने सिखाया कि बोलो खामरा चर्च देख ले एक बार, ऑनलाइन चर्च। तो मैंने ये देखा, तब से मेरे को मतलब ठीक है, अभी 2-2.5 महीने हो बताते गए। कि इनके पड़ोसियों ने, किसी फ्रेंड ने इनको बताया कि आप खामरा चर्च की मीटिंग को अटेंड किया करो। कहते मैंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। जब आपने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया, गवाहियों को सुना, क्या लगा आपको, क्या आया उस समय मन में? उस टाइम तो मेरे को ठंडक मिली, मैंने गवाही रिसीव किया उस टाइम, मेरे को मतलब बढ़िया ठंडक मिली। तो तब से मैंने अभी तक लिया ही नहीं सर। आपने 3 नवंबर 2022 को मीटिंग को अटेंड कर रहे थे ऑनलाइन जी। उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी नशे के लिए स्पेशल। जी सर। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जब परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ, इसके जीवन में बदलाव आया है। आत्मा जो नशे की है, पाप की है, गंदगी की है, बीमारी की है, निकालो अपनी लाइफ से, आउट करो इन जीसस ने, आउट करो नशे की आत्मा। भाई आप उस दिन ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, देख रहे थे, जैसे खुदा के दास ने प्रार्थना की, आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद, क्या बदलाव है, कैसी लाइफ है बाबा? उस टाइम तो सर मैंने रिसीव किया, उसके बाद मेरे को ठंडक मिली शरीर में, उसके बाद मैंने अभी तक लिया ही नहीं। कोई नशा नहीं किया है? नहीं सर। कभी मन नहीं करता आप नहीं नशा सर। करने के? ना इतने सर। समय से आप बिल्कुल आजाद हो चुके हैं? 2.5 महीने हो गए सर। बिल्कुल कोई नशा कोई नहीं नशा किया? नहीं है सर। एकदम से परिवार में आप कैसे रहते हैं अब? अभी तो ठीक है सर, परिवार भी खुश है? खुश है सर। मैरिज लाइफ भी ब्लेस है? जी सर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी छुटकारे के लिए, बड़ी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। परमेश्वर की जीवत सामर्थ के साथ ये भाई जब जुड़े, परमेश्वर ने इस भाई को छुआ और एकदम से उस नशे से आजाद हो चुके हैं। कहते कोई नशा नहीं किया, मन नहीं किया है उस नशे करने को। परिवार में भी एकदम ब्लेस है, खुश रहते हैं, मैरिज लाइफ भी ब्लेस है। थैंक्स करें, तारीफ करते हुए, हाथों को उठाते हुए, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए। तारीफ करते हुए सब धन्यवाद दे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तारीफ करें सब, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। एक बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। ये दुबई चर्च ब्रांच से टेस्टमनी है, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया इस परिवार के जीवन में। इस भाई का नाम सागर अख्तर है और इनकी बेटी का नाम एंजेला है। ये दुबई में रहते हैं। 2021 में जुलाई महीने को इनकी बच्ची ने अचानक खेलते समय अपने मुंह में जो हेयर क्लिप होता है, जो बालों में लगाया जाता है, उसका जो स्प्रिंग है वो निकाल के इसने गले में डाल लिया। आप देख सकते हैं उसकी फोटो को भी। और वो स्प्रिंग जो था इनके गले में अटक गया। बच्ची बहुत ज्यादा रोने लगी और सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इनकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसी टाइम ये डॉक्टर के पास उन्हें लेकर गए। डॉक्टर ने जब एक्सरे किए, स्कैन हुई, तो डॉक्टर ने बताया कि स्प्रिंग जो है वो गले से लेके वो पेट के अंदर चला गया है और पेट में धंस गया है। उसका जब इन्होंने एक्सरे करवाया, उस एक्सरे को देखेंगे हम, ऑपरेशन ही डॉक्टर ने बताया कि इसका सोल्यूशन है और इसका कोई हल नहीं। अगर हम देखें तो उस एक्सरे में वो क्लिप जो है वो नजर आ रहा है। और इनकी बच्ची को ऑपरेशन के लिए बुक कर लिया गया था। अगले सुबह इनका ऑपरेशन किया जाना था और ये बच्ची को घर ले आए। उस समय इनकी बेटी जो थी बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर इस भाई ने लगातार इन्होंने मीटिंग्स को देखना शुरू किया और प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया और इन्होंने चर्च के प्रेयर टावर से भी प्रार्थना करवाई
और उसके बाद इनकी बच्ची जो थी वो सो गई। और बच्ची जब रात को अचानक से उठी तो उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। बच्ची ने अपने माता पिता को बताया कि मुझे रात जब मैं सो रही थी तो मुझे एक सपना आया कि सपने में 3 स्वर्गदूत मेरे पास आए, उन्होंने मेरे गले में हाथ डाला और स्प्रिंग को बाहर निकाल के फेंक दिया और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। इनकी बेटी ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इनके मदर फादर ने एक डाउट क्लियर करने के लिए अगले दिन, क्योंकि इनकी बेटी की सर्जरी होनी थी, ऑपरेशन होना था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग सर्जरी से पहले इनकी बेटी का एक बार दोबारा से एक्सरे किया गया तो इनके पेट में कोई स्प्रिंग नजर नहीं आया। डॉक्टर इतने शॉक थे, दुबई के डॉक्टर्स भी इस चीज को देख के हिल गए कि ये कैसे हो सकता है। और उस दिन के बाद से इनकी बेटी आज 1.5 साल हो चुका है। वो स्प्रिंग जो था जैसे विजन के दौरान स्वर्गदूत ने निकाल के बाहर फेंका, उस दिन के बाद से इनकी बच्ची आज बिल्कुल हील है, बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के। परमेश्वर की आत्मा ने इनकी बेटी को हील किया। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम महिमा दे, अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर। थैंक यू जीसस बोले और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें उसके जीवित कामों के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम अलीशा है। कहाँ से हैं आप? मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। क्या गवाही आप खुद बताएं आपकी। ब्रदर मेरी +2 2017 में हुई थी और उसके बाद मैं फॉरेन जाना चाहती थी, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ना मुझसे पेपर दे जा रहे थे और ना ही मतलब डिले पड़ी जा रहा था सारा काम। और हम इतने फाइनेंशियल भी स्ट्रांग नहीं थे कि बार बार पेपर दे सकें। फिर मैंने चर्च ज्वाइन किया। मेरी बाहर वाली मासी ने मतलब मुझे इस बारे में बताया। नवंबर 2020 में आपने आइलेट्स की थी? हाँ जी, मैंने। क्या रहा रिजल्ट उस समय आपका? फिर उसमें मेरे 5.5 बैंड आए थे, बट जो कि एलिजिबल नहीं है कि हम फाइल लगा सकें एज मेरी प्रीवियस स्टडी। फिर मैंने ले हैंड फॉर्म फिल करवाया www.ankurnarula.org से, जो कि फ्री ले हैंड फॉर्म फिल होता है ऑनलाइन। तो वहाँ मेरी ले हैंड हुई 2022 में 29 मई को। तो पास्टर सोनिया नरूला जी जो हमारे आत्मिक माता हैं, उन्होंने मेरी ले हैंड प्रे की और उनके टच से मुझे पवित्र आत्मा का स्पर्श हुआ और मेरे अंदर से मतलब डिले का आत्मा निकला और मुझे परमेश्वर का फेवर मिला और एज वेल एज मुझे दुनिया का भी फेवर मिला। तो मैंने अपने विश्वास से और अपनी प्रेयर के साथ फिर से तैयारी स्टार्ट की और 2 महीने बाद मैंने फिर से पेपर दिया और उसी पेपर में मेरे 6 बैंड आए, जो कि बहुत एलिजिबल थे मेरी फाइल लगने में। तो जब मैंने फाइल लगाई तो फिर उसके 6 मंथ बाद मेरा वीज़ा आ गया एंड यस्टरडे मेरा वीज़ा आया है 3 साल का यूके का। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये बहन चिंता करते थे, फिक्र करते थे, फाइनेंशियली कमजोर थे कि क्या होगा मेरे साथ, पर चर्च की वेबसाइट पर जाके फ्री रिसेशन किया। 29 मई 2022 को हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ अपनी दासी के द्वारा इस बहन को और इसके पवित्र आत्मा से भर के कहते उसके बाद से मेरे फाइनेंशियली हर रास्ते को परमेश्वर ने ओपन किया और 3 साल के यूके के स्टडी वीजा के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। इनकी मन की इच्छा को, डिजायर को खुदा ने पूरा किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद रहे, सब धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन
इस भाई का नाम रजिंदर है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 32 साल से इनके घर में जुए और सट्टे का जो एक कर्ज काम करता था और 32 साल हो चुके थे इसी चीज के नीचे। ये भाई, इनकी पूरी फैमिली जो थी इस कर्ज के नीचे थी। ब्रदर, आप बताएंगे कौन कौन आपके परिवार में ये काम करता था और क्या क्या नुकसान हुआ इस चीज का आपको? पहले मेरे पापा लगाते थे, उसके बाद मेरा भाई लगाने लगा, मेरे चाचा लगाने लगे। उनको देखकर ही बस मुझे भी ऐसा ही शौक हुआ कि इसमें बहुत पैसा आएगा। तो इसी हिसाब से मैं बस जो घर से मिलता 10, 20, 50 मैं सट्टा लगाने लगा। उसके थोड़ी देर बाद जब मैं काम पे जाने लगा तो जो मैं कमाने लगा वो सारा ही मैं उसी में उजाड़ने लगा। और अभी आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? अभी मेरी उम्र 49 साल की है। और कितनी उम्र थी जब आपने ये काम शुरू किया था? 17 साल की थी। 17 साल की उम्र से। और जितना भी पैसा आप कमाते थे आपने लाखों रुपए जुए के ऊपर, सट्टे के ऊपर खराब कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज की आपको बहुत ज्यादा लत लग चुकी थी, एडिक्शन थी आपको इस चीज की। बहुत ज्यादा, रोटी मिले ना मिले सट्टा लगाना ही लगाना रात को जाके मैंने। आपकी फैमिली वाले क्या बोलते थे, आपके परिवार वाले? परिवार वालों को जब पता चलता था वो मुझे रोकते थे। मैं उनको कहता था मैं आज बस आज लगा लिया, कल नहीं लगाऊंगा, ये कह के मैं रोक देता था। बाद में वो चुप हो जाते थे। जब मैं घर से कई बार पैसे भी ले जाता था बिना बताए घर से, जैसे कहीं 10-20 हज़ार पड़ा हुआ, मैं 5-7 हज़ार निकाल लेना, ले जाना, सट्टा लगा देना, या किसी ब्याज पे पैसे पकड़े उसको दे देना। बस इसी चक्कर में घर में भी मेरे क्लेश रहता था बहुत ज़्यादा। अगर पैसे नहीं होते थे तो बाहर से ब्याज के ऊपर पैसा लेकर, हाँ, उसका ब्याज पे पैसा लेकर बाद मैंने सट्टा लगा देना, या किसी से इधर से लेके उधर कर, मैं यही चक्कर में रहता था जी। और लाखों रुपए आपने इन्हीं चीज के ऊपर खराब कर दिया था। हाँ जी, लाखों रुपया मेरा नुकसान हो चुका। और घर में भी इसी वजह के कारण हमेशा आपके लड़ाई झगड़ा रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक भी दिन जुआ खेले बिना, सट्टा लगाए बिना रह नहीं पाते थे? हाँ, सट्टा तो मेरा लगाना ही लगाना है, ये नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल लगाना ही लगाना मैं सोचता था। और इन्हीं चीजों को देख के लोग भी आपका मजाक उड़ाते थे कि इसी कारण आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा था ना, जहाँ सट्टा जैसे मैं काम करता था वहाँ पे और भी लोग लगाते थे, उनको इतना यकीन था कि ये तो बंदा सट्टे के बिना रह ही नहीं सकता। और मैं इनको जान के जैसे मैं लगाने लगाना सट्टा भी, मैंने लगाना ही है ना सट्टा, तो उन्होंने क्या करना, मुझे पैसे पकड़ा रहे, मेरा भी लगा दो, मेरा भी लगा दो। सभी ने मुझे 2000, किसी ने 500 के पढ़ा देना, तो ये कहना कि ये लो भी खाई वाला आ गया, तो खाई वाल को पैसे पकड़ा दो। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होनी जब उन्होंने कहा खाई वाला आ गया, क्योंकि मैं इस काम से छुटकारा चाहता था, मेरा छुटकारा नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान भी था, मैं लगाता भी था, छूटा भी नहीं जाता था मेरे से। वो आपके पास जितना भी पैसा आता था वो आप जुए में, सट्टे में उड़ा देते थे। और आपके साथ जो लोग थे, जो भाई रहते थे, हाँ वो जुए और सट्टे की टीम का आपको मेन हेड बना दिया था। हाँ, वो बस यही कहते हैं खाई वाला आ गया, सट्टा लगा दो, इनको पैसे पकड़ा दो, तो सुबह पैसे आ ही जाने हैं। कभी मन में नहीं आया कि मैं इन चीजों को छोड़ के देखूं? बड़ी बार आया मन में, मैं कहा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या क्यों कर रहा हूँ। घर में भी क्लेश रहता है, मैं बड़ा छोड़ना चाहता था, मगर मैं इससे डिलीवर पा नहीं पाता था। मतलब आपके मन में आता था कि मैं इन चीजों को छोड़ दूं, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे उन चीजों में से। हाँ जी, हाँ जी। फिर यहाँ का चर्च के बारे में, खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला खामरा आपको? चर्च के बारे में हम लॉकडाउन में ना देखते थे ऑनलाइन, लॉकडाउन में ऑनलाइन देखते थे। उसके बाद मेरे बेटे का एक दोस्त है, वो यही खामरा चर्च से जुड़ा हुआ, उन्होंने हमें बताया खामरा चर्च के बारे में। फिर हम यहाँ पे आने लग गए। फिर हमें 2-2.5 साल हो गए यहाँ आते हुए, बपतिस्मा में ले लिया मैंने, फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा था, बस इसी चक्कर में आते रहे जाते रहे। और आपने 25 दिसंबर 2022 की मीटिंग को अटेंड किया। हाँ जी, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आइए हम पहले अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। रिलीज करो होली गोस्ट फायर अपनी बॉडी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, परिवार के ऊपर। होली गोस्ट, होली गोस्ट। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरफ इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उस दिन मैं जब सुबह आया था ना, तो मैंने सोचा था कि आज 25 दिसंबर है, तो आज मैं ना जाके ज़्यादा सट्टा लगाऊंगा। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, सट्टा लगाना है। मैं यहाँ से ये कह के गया कि जाके यार लगाऊंगा, मगर ऐसे जब प्रार्थना की परमेश्वर के दास ने, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन रोने लगा कि मैं क्यों यह कर रहा हूँ। ऐसा करके जब मैं घर गया, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया कि ये काम करूँ। उस दिन से लेकर आज तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। प्रभु के इतनी आशीष मिली मुझे।
और इसी सट्टे की वजह से जो लाखों रुपए कर्जा था वो भी खत्म हो चुका है। सारा कर्जा खत्म है, बस बिल्कुल फ्री हूँ, प्रभु ने मुझे फ्री कर दिया है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। जोर से सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि इन 32 सालों में इस भाई ने अपनी तरफ से बहुत बार कोशिश की छोड़ने की, निकलने की, लेकिन नहीं कर पाते थे। लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, अपने आप को सरेंडर किया और परमेश्वर के दास ने जैसे ही प्रेयर की डिलीवरेंस के लिए प्रेयर को रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने छुआ, रोने लगे, पश्चाताप का आत्मा इनको टच किया। उसके बाद ये भाई आज 1 महीने से पूरी तरह से उस कर्स से आजाद है। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाते हुए सूर्य की ओर थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस सिस्टर का नाम मन्नू है और ये होशियारपुर ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है कि पिछले 7 साल से इस बहन पर दुष्टात्मा के अटैक होते थे और दुष्टात्मा सपने में इनके साथ गलत संबंध बनाता था, इन पे दबाव पड़ते थे और इन्हें खुली आंखों से दुष्टात्माएं दिखाई देती थी। इन्हें हमेशा आवाजें सुनाई देती थी, इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनके साथ साथ कोई चल रहा है। और जब दुष्टात्मा इनके ऊपर अटैक करता था तो ये उसी टाइम बेहोश हो जाते थे। इसका इफेक्ट इनकी स्टडी पे बहुत ज्यादा पड़ा, ये अपनी स्टडी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे ये अटैक बहुत ज्यादा इन पे बढ़ने लगे और ये बहन की बॉडी बीमार रहना शुरू हुई और इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन और भारीपन रहता था। ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। जब इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा। 7 साल इस बहन ने लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे और इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार इन्होंने छत से छलांग लगाकर और एक बार मेडिसिन का ओवरडोज लेकर इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की। ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। ये बहन 5 से 6 अन्य जगहों पर भी गए, बहुत ज्यादा इन्होंने पैसा वेस्ट किया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और 19 मई 2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, जिस प्रार्थना को सुनने के बाद ये बहन डिलीवर हुए थे, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। दुष्ट आत्मा, सारी गंदी आत्मा, कर्स, बीमारियां, होली गोस्ट, आज होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बोलो हर एक बात की आत्मा, जादू की, टोने की, बीमारी की, कर्स की, आउट, कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये बहन बताते हैं कि उस टाइम ये होशियारपुर ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, ये नीचे गिर गए और इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ। और आज 8 महीने 3 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं है, कोई बॉडी में बीमारी नहीं है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने कहा है कि आज स्पेशल संडे है, जब पवित्र आत्मा के साथ आज आप भरेंगे, गैर भाषाओं के साथ आज आप भरेंगे। तो जितने लोग भी लोकल ऑनलाइन देख रहे हैं, आपने ऑनलाइन को बंद करके अपने चर्च में पहुंचना है, क्योंकि आज आपकी गवाही का दिन है। आज परमेश्वर आपकी लाइफ को, आपकी रिपोर्ट्स को चेंज करेगा और आपको एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ खड़ा करेगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। इस भाई का नाम सन्नी है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। अभी इस भाई की उम्र जो है वो 40 साल है और जब ये 18 साल के थे तभी से इनके जीवन में नशा एंटर हुआ। ब्रदर आप बताइए नशा कैसे आपके जीवन में आया और कौन कौन सा नशा आपने करना शुरू किया था? ब्रदर आज से 18 साल पहले मैंने नशा करना शुरू कर दिया था। नशा सिगरेट, शराब, तम्बाकू,
चैनी खैनी वगैरह मैं नशा करता था। उसके बाद मैं इधर घर पे मेरे लड़ाई झगड़ा रहता था, जो कमाता था वो नशे में चला जाता था। और एक दिन में एक बोतल शराब, हाँ जी। 1.5 पैकेट सिगरेट का, 1 हाँ जी, पैकेट हाँ। चैनी खनी, तंबाकू, हाँ जी ब्रदर। मतलब जो भी आपको नशा उस समय मिलता था आप कर लेते थे। हाँ जी ब्रदर। और नशा करने के बाद आपको कोई सुध बुद्ध, कोई होश नहीं रहता था। हाँ जी ब्रदर। आपके घर का माहौल कैसा था उस समय? ब्रदर घर का माहौल ऐसा था कि उस नशे में, नशे के कारण आपके घर में हमेशा कलेश रहता था, लड़ाई झगड़ा रहता था। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद 2014 में ये भाई मलेशिया चले गए। वहां जाकर भी इनका जो नशा था वो खत्म नहीं हो रहा था, और ज्यादा इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। जितना भी पैसा वहां पे कमाते थे वो सारा नशों पे ही खराब कर देते थे, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। घर में भी आर्थिक तंगी हो गई। फिर इनको जब किसी ने चर्च के बारे में बताया, खामरा चर्च के बारे में, तो इन्होंने वहीं से ऑनलाइन मीटिंग को पहले अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया। इनका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मुझे यहाँ से आज़ाद करेगा। फिर 12 अक्टूबर 2017 को परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर को किया, इन्होंने उस प्रेयर को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्माएं आपको छोड़ के चली जाएं, अगर आपका आमीन ऊंचा तो ये आप हैं। हर कर्ज आपकी लाइफ को छोड़ के चला जाए, अगर आपके आमीन ऊंचा तो ये आप हैं। मांगो चर्च, छुओ अपने बॉडी को, अपनी फैमिली को। मैं डिक्लेयर करता हूं आपको फ्री, फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। उस समय जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ? उसके बाद क्या बदलाव देखा आपने अपने जीवन में? ब्रदर मैंने उसके बाद इतना अच्छा महसूस किया कि मेरे को नशे सब कुछ मैंने छोड़ दिया। और अभी कितने साल से आप नशों से पूरी तरह से आजाद हैं? ब्रदर मैं 5 साल से नशे से आजाद हूँ। तारीफ करें सब जोर से, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। 22 साल पुराने उन नशों से परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया। आज 5 साल से ये भाई पूरी तरह से नशों से आजाद है। परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए, छुटकारे के लिए। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को हिलाते हुए। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही बरनाला चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम चरणजीत कौर है। और इनकी गवाही के पिछले 18 सालों से इन्हें लकोरिया का रोग था, जिस वजह से इन्हें एक दिन में बहुत बार इन्हें कपड़े चेंज करने पड़ते थे। और इस रोग के कारण इन्हें अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी और ये काफ़ी परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी में रहते थे। और इस रोग के कारण ये बहन मेंटली भी डिस्टर्ब रहने लगे। हर टाइम ये डिप्रेस रहते थे, कोई इनके पास बैठना पसंद नहीं करता था और ये बहन बहुत ज़्यादा रोते थे। और ये बहन ने जब डॉक्टर को दिखाया, ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को बोला। इन्होंने 15 साल लगातार मेडिसिन खाई और 7 से 8 डॉक्टर भी इन्होंने चेंज किए, बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा था, कोई भी इनकी कंडीशन में सुधार नहीं हो रहा था। और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर इनकी कंडीशन को देखकर किसी सिस्टर ने इनको, जो बरनाला चर्च ब्रांच है हमारी अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की, तो उसकी ओपनिंग के बारे में बताया कि बरनाला में अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की ब्रांच ओपन होने के लिए जा रही है। और ये वहाँ पे गए और 12 जून 2022 जब ग्रैंड ओपनिंग थी बरनाला चर्च ब्रांच की, तो वहाँ पे ये बरनाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं कमांड करता हूं शरीरों को यीशु मसीह के नाम में। ब्रांचेस में, बरनाला ब्रांच में हीलिंग्स हो रही हैं, बरनाला ब्रांच में सिर के कर्ज खत्म हो रहे हैं, बरनाला ब्रांच में हार्ट प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ बरनाला चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया
और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से झटका लगा और अपनी बॉडी में इन्हें ठंडक महसूस हुई। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। वो 18 साल पुराना लकोरिया का रोग इन्हें छोड़कर जा चुका है और अब ये बहन 7 महीने और 10 दिन से पूरी तरह से हील है। सब अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। फिरोजपुर ब्रांच से अगली गवाही है। इस भाई का नाम जगतार सिंह है। इनकी गवाही है कि 2 साल पहले ये भाई अपनी बाइक पर कहीं पे जा रहे थे तो अचानक से बाइक इम्बैलेंस हो गया होने के कारण ये राइट साइड बाजू के भार बहुत जोर से नीचे गिर गए। उस दौरान इनकी बाजू को बिल्कुल भी अपनी बाजू को मूव नहीं कर पा रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जब इनका एक्सरे किया तो बताया कि आपकी जो शोल्डर की हड्डी है वो टूट चुकी है और डॉक्टर ने शोल्डर का ऑपरेशन करने के लिए बोला और इनका शोल्डर का ऑपरेशन भी किया और शोल्डर में प्लेट्स डाल दी, पर उसके बाद भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये अपनी उस राइट बाजू को, राइट शोल्डर को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इन्हें खाना खाने में, कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये कोई काम नहीं कर पाते थे। लगातार ट्रीटमेंट कराया, लगातार मेडिसिन खाते रहे, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया। और 11 दिसंबर 2022 जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की थी, जिस प्रार्थना के द्वारा ये भाई हील हुए थे, आइए पहले हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। सब तरह के रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़े और निकल जाएं। हड्डियों के सब तरह के रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़े और निकल जाएं। और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया, ये अपनी उस बाजू को मूव कर पा रहे थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके थे और आज 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं। ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इनका शोल्डर वो बाजू प्रॉपर ये हील है। और उस दिन इस भाई ने अपनी गवाही को आगे आके भी दिया था। आइए हम उस दिन की इनकी गवाही को सुनते हैं। फिरोजपुर ब्रांच से ब्रदर जगतार सिंह की गवाही है कि 2 साल पहले ये बाइक से गिर गए थे, जिसके कारण इनके राइट शोल्डर की हड्डी वो टूट गई थी। इनका ऑपरेशन भी हुआ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने हड्डियों के रोगियों के लिए प्रार्थना की, उसी टाइम जब इन्होंने अपने आप को चेक किया, आप देख सकते हैं ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और आज 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से हील है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस टेस्टिमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला है। कहाँ से हैं आप? मैं सुजान सर से जिले के हरियाणा की रहने वाली हूँ। सुजान कोल्डी मेरा गांव है। मैं मेरे जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। ये बहन की गवाही है कि 12 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप बताएं क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? मेरी दुष्ट आत्मा जी मैं रात को दबाए पड़ते, लंगे लुगाड़े मेरे पे बहुत दाब गिरते थे। रात को मेरे को बहुत परेशान करते थे। सांप दिखाई देते थे, बिना कपड़े के लोग नजर आते थे आपको। हाँ जी। और दुष्ट आत्मा आपके गले को दबाता था। हाँ जी। सांस नहीं आती थी। हाँ जी। उसके कारण क्या क्या हो रहा था आपकी लाइफ में? और मेरे बहुत डर लगता था, ऐसे कहते तेरे को मारेंगे, मेरे जैसे जी मर जाऊं मैं। और बॉडी में बहुत ज्यादा आप वीक हो, कमजोर हो चुके थे। हाँ जी। दुष्ट आत्मा आपके अंदर से बोलता था और आपको खेल आती थी। हाँ जी, मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा। 2-2 घंटे खेलती थी। 2-2 घंटे तक खेलते रहते थे आप। हाँ। और डर लगता था, अकेले बैठे रहते थे आप। हाँ जी। क्या कैसे हालात थे उस समय आपके परिवार में? आपके बहुत परेशानी थी। आपका स्वभाव जो था वो बिल्कुल चिड़चिड़ा हो चुका था। बहुत गुस्सा आता था जी, बहुत ज्यादा। और ये बहन बताते स्वभाव चिड़चिड़ा हुआ, परिवार वालों के साथ कुड़कुड़ाते रहते थे ये बहन। और इतने ज्यादा दुखी और परेशान हो चुके थे कि इनके मन में सुसाइडल थॉट आते थे कि मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं। आपका उस समय दिल से ये करता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, इससे मर जाना अच्छा है मेरे लिए। जी मैं ऐसे बोला, एक दिन तो मैं ऐसे जो कुएं में छाल मार दूं, फिर ऐसे मनवा कोई मैं जहर खा लूं।
2 बार आपने ऐसे सुसाइड करने की कोशिश की है, हाँ जी। कुएं में शाल लगाकर और जहरीली चीज खा के, हाँ जी। और फिर आप धीरे धीरे अटैक बढ़ते गए, आप बीमार रहने लगे। कौन कौन सी बीमारियां आई फिर आपके ऊपर? मेरे बहुत बीमारी थी, मैं बहुत बुखार होने गया ऐसे, कोई बोले डॉक्टर तेरा मुंह नहीं होगा, कोई क्या सांस हो गया, ऐसे बहुत दवाई खाई मेरे को। मेडिसिन खाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा। एकदम से लाइफ खराब हो चुकी थी हाँ आपकी। जी। फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? चर्च के बारे में मेरे सर से मेरा लड़का गया था जी, उसको उसका यार दोस्त बताने गया, खबर चले जाओ अम्मा ठीक हो जाएगी। फिर मेरे लड़के को बता मम्मी खबर चर्च में चली जा, वहाँ आप ठीक हो जाओगी। फिर मैं उरे आई, बहुत ज़्यादा खेल खेली मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मेरा कार्ड टूट चुका है। फिर 3 महीने से मैं आज़ाद होगी। 23 अक्टूबर 2022 को ये बहन चर्च में आए और प्रार्थना हुई। उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम अपनी स्क्रीन पर उस प्रार्थना को देखते हैं। उसका आत्मा कह रहा है कि तुम लोग जिनको सपनों में दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, जो गलत काम तुम सपनों में देखते हो, मैं तुमको आजाद कर रहा हूं। परमेश्वर उस दुष्ट आत्मा से आपको फ्री कर रहा है। आजाद हो जाओ उन दुष्ट आत्माओं से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जैसे उस दिन आप चर्च में मौजूद थे, जैसे प्रार्थना हुई आपने खेलना शुरू किया, दुष्ट आत्मा आप में से जाहिर हुई, बहुत खेलते रहे आप। प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपको? एकदम गोली कड़के चली गई, मैं पीछे रह गई, उसके बाद मैं ठीक हूँ। एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ, आप नीचे गिर गए। और जब दोबारा होश आई, उठे तो एकदम से बॉडी हल्की हो चुकी थी। हाँ जी। और उस दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, उससे ठीक हो से बस। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? अब ये 3 महीने के जी। सब तारीफ करें, थैंक्स करें हाथों को उठाते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। 3 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह उस दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद है। 2-2 घंटे तक खेल आती थी। खुदा की पवित्र हुजूरी में सामर्थ ने जब छुआ तो परमेश्वर ने इस बहन को हील किया है। दुष्ट आत्मा निकल गई, एकदम से ये बहन उस दिन से हील है। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए सब ये गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम आशा चौधरी है। और इनकी गवाही के 25 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इस बहन को सपने में मुर्दा लोग और सांप दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा सपने में इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था। इन्हें गंदे सपने आते थे और ये बहन को बहुत ज्यादा डर लगता था। इन्हें इतना ज्यादा डर लगता था कि ये बहन पूरी रात ये सोते नहीं थे और इस बहन की पूरी बॉडी पर इन्हें दबाव पड़ते थे। और जब ये बहन सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी में भारीपन इन्हें महसूस होता था और इनको थकावट और वीकनेस महसूस होती थी और इस कारण ये बहन को सुसाइडल थॉट्स आते थे। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनको इनके रिश्तेदारों ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन ने लगातार चर्च आना शुरू किया। ये लगातार लुधियाना चर्च ब्रांच के साथ जुड़े रहे और जब ये बहन टेस्टमनीज को सुनते थे तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता था कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेंगे। फिर 4 सितंबर 2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। वो सारी गंदी व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं, वो खेल की गंदे सपने आने वाली वो दुष्ट आत्मा, सपनों में गलत काम करने वाली दुष्ट आत्मा, और उस समय ये बल लुधियाना चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये बहन उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें डिलीवर कर दिया है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अब 4 महीने और 18 दिनों से ये बहन पूरी तरह से डिलीवर है इस दुष्ट आत्मा से। कोई गंदे सपने नहीं आते, कोई दुष्ट आत्मा दबाव नहीं पाता। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? सूरज प्रकाश। कहाँ के रहने वाले आप? हरियाणा भिवानी से। ये आपका बेटा है साथ में। ब्रदर आप बताएंगे क्या हुआ था आपके फादर को, क्या जनवरी 2022 में? मेरे फादर को 2022 जनवरी से
पेट में पेन होना स्टार्ट हुआ था और ये छोटे छोटे मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेते रहते थे, उससे इनको पेन में रिलीफ होता था। और 8 फरवरी 2022 को ये जॉब पे गए मॉर्निंग, और 2-3 घंटे के बाद ड्यूटी से हमारे पास कॉल आया कि आपके फादर को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, पेन हो रहा है पेट में, तो एक बार आप यहाँ आ जाइए। और कंपनी के जो साथ के साथी थे उन्होंने इनको पास के क्लिनिक पर एडमिट कराया, उन्होंने दवाइयाँ दी, काफ़ी चेकअप किए और पेन हीलर इंजेक्शन दिए, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं, मेरी मदर और मेरे चाचा जी वहाँ पर गए, जब हमने इनको देखा तो हमसे इनके हालात देखे नहीं गए, तड़फ रहे थे। और उन्होंने बोला कि आप इसे फ़ौरन इमरजेंसी ले जाओ। जब हम इनको इमरजेंसी लेकर गए, उन्होंने इनको एडमिट किया आईसीयू में और वेंटिलेटर पर रखा करीबन 2-3 घंटे। और 2-3 घंटे के बाद उन्होंने भी जवाब दे दिया कि आप इसको पीजीआई रोहतक ले जाओ। वहाँ पर जब हम लेकर गए, वहाँ पर भी दोबारा सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड किया और वहाँ पर भी पैनक्रियाज में इन्फेक्शन आया। और इन्फेक्शन का लेवल जो था वो हाई हो चुका था, 30,000 के करीब। और जब डॉक्टर ने हमें बताया कि ये 30,000 लेवल हो गया है, पॉसिबल नहीं है कि बचेगा, और 3-4 दिन के अंदर ऐसे पेशेंट की डेथ हो जाती है। डॉक्टर ने बताया कि बचने के कोई चांसेस नहीं है जी। और जब ऐसा बोला डॉक्टर ने, तो उस समय आपका या आपकी फैमिली का क्या हाल हो चुका था? हम उस समय काफी परेशान हो चुके थे कि एकदम ये क्या हो गया है। कि फिर डॉक्टर ने बताया कि पैनक्रियाज के साथ साथ इनको छाती में पानी भी भरना स्टार्ट हो गया है, उसका भी लेवल हाई होता जा रहा था और रोज चेकअप होते थे। 12 दिन तक ये पीजीआई रोहतक में रहे और 2 दिन वेंटिलेटर पर रहे, आईसीयू में रहे। और 12 दिन होने के बाद मेरे फादर ने मुझे बोला कि एक बार आप मेरे लिए अंकुर नरूला मिनिस्ट्री। उस समय जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में थे, तो 3 दिन तक इन्होंने एक बूंद पानी तक भी नहीं पिया था। नहीं, डॉक्टरों ने साफ मना किया था, अगर इसने पानी पिया तो ये इन्फेक्शन और फैल जाएगा और ये बचेगा नहीं। और मैं रात को मैं सोता नहीं था, 3 दिन तक मैं पीजीआई में सोया नहीं। मेरे फादर ने काफ़ी बार कोशिश की पानी को पीने की, मैंने इनको रोका, बट इन पे रुका नहीं जा रहा था। और ये बेड से भी बार बार नीचे लेट रहे थे, कभी ऊपर, इतना बेचैन, इतना पेन, और मुझसे और मेरी दादी से देखा भी नहीं जा रहा था। आप इन्हें उठा के और पकड़ के ही टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते थे? जी, मैं और मेरी मदर इनको टॉयलेट बाथरूम कराते थे। फिर कैसे इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया? आपने कैसे चर्च की तरफ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा चर्च में? हम 2018 से खामरा चर्च से जुड़े हैं और 12 दिन हो चुके थे। हम प्रेयर टावर से कराते थे, माउंटेन प्रेयर भी अटेंड करते थे, लेकिन इन्होंने 12 दिन होने के बाद मुझे बोला कि विशाल, एक बार आप प्लीज़ मेरे लिए अंकुर नरूला मिनिस्ट्री हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर रजिस्ट्रेशन कराओ। मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और अगले दिन मेरे पास कॉल आया कि हम आपको जूम ऐप पे ऐड करेंगे। आपने इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा था जी, ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर। फिर 20 फरवरी 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की थी। आइए उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। ये सूरज प्रकाश कौन है? ये बहुत सीरियस पेशेंट लग रहा है, क्या है, कौन है ये सूरज प्रकाश? क्या हुआ इनको भाई, क्या हुआ इनको? पापा जी, इनको पेट में इन्फेक्शन और छाती में पानी जमा हुआ है। डॉक्टर क्या बोलते हैं इनको? 14 mm की पथरी है। ओ, सब कुछ अंदर बिगड़ा हुआ है मतलब। ये हॉस्पिटल में है अभी राइट नाउ? हाँ जी पापा जी, रोहतक पीजीआई। ओके, पीजीआई में, ओके, हरियाणा। तेरा जीवित नाम। आप प्रभु पे विश्वास करते हैं? हाँ जी पापा जी। कितने साल से बिलीवर हैं? प्रभु में हम, हाँ, 2018 से खामरा चर्च से जुड़े हैं। ओके, थैंक यू जीसस। तेरी हीलिंग के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूं खुदावन। सारी इन्फेक्शन सूखे राइट नाउ, अब से तेरा आत्मा इसे जीवित कर दे। सारे रोग यीशु मसीह के नाम में भाग जाएं इसकी बॉडी को छोड़ के। सारी इन्फेक्शन, लीवर, पेट, आंतड़ियां, खुदावन, एक एक अंदरूनी अंग तेरे नाम में हीलिंग को कैच करे। इस फायर को मैं सेंड करता हूं, होली गोस्ट फायर को भेजता हूं। बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, प्रार्थना जिन पे हो रही, मैं देख रहा हूं ताकत को आपकी बॉडी के अंदर जाता। आपको लगेगा कि जैसे किसी ने आपको आपकी बॉडी के अंदर करंट छोड़ दिया। ताकत आपको लगेगा ऐसे जैसे आपने, जैसे पंजाबी को लगता है कि आप परोंठे खा के ताकत आई, आपको ऐसा फील होगा कि ऐसे कोई ताकत सी आ रही, आपके अंदर ताकत आ रही। मैं ताकत देख रहा हूं पवित्र आत्मा की भी हील्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस इस हीलिंग के लिए।
तारीफ करें, पहले जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस समय ये भाई हॉस्पिटल में आईसीयू में थे। उस समय इनके बेटे ने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा और परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की। ब्रदर आप बताएं कि जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, क्या फर्क उसके बाद आपके फादर की हेल्थ में आना शुरू हुआ? जैसे ही अपोस्टल जी ने इनके लिए ले हैंड प्रार्थना किया, अगले दिन इनकी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे। जब मॉर्निंग में डॉक्टर्स आते थे, वो चेकअप करके जाते थे, इनकी जांघ से ब्लड लेकर जाते थे, उससे इनके इन्फेक्शन का लेवल पता चलता था। और जब उन्होंने चेकअप किया तो अगले दिन इन्फेक्शन घटना स्टार्ट हो गया था और वो 2 दिन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। 20 फरवरी को ले हैंड हुआ और 25 फरवरी को इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था। ये बिल्कुल आजाद हो चुके थे उस दिन। और अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? 11 मंथ हो चुके हैं, अभी ये बिल्कुल आजाद हैं। कोई पेट में दर्द नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, बिल्कुल फ्री हैं। और डॉक्टर ने बोला था कि जो पैनक्रियाज है वो गलना शुरू हो चुका है। जी, वो पैनक्रियाज जो था वो बिल्कुल गलना स्टार्ट हो गया था, सड़ना स्टार्ट हो चुका था। और डॉक्टर यही बोलते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, बच पाएगा। लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पर था। जैसे ही ले हैंड हुआ, हमने रिसीव किया फेथ के साथ और ये बिल्कुल आजाद हो चुके थे। ब्रदर आप बताएं, आप ठीक है अभी? बिल्कुल, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है पेट में आपको? अब मुझे कोई प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चंगा हूँ। और कोई उसके बाद मेडिसिन, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, किसी दवाई की जरूरत नहीं। आज मैं बिल्कुल हील हूँ। कितने महीने से पूरी तरह से हील हो चुके हैं आज? मैं 11 मंथ से बिल्कुल हील हो चुका हूँ। वो आप पहले जब आपका डॉक्टर ने बोला था कि आपका ये प्रॉब्लम, ये बीमारी बढ़ चुकी है, तो आप बेड के ऊपर थे, बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे। फैमिली वाले उठा के पकड़ के ही टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते थे। हाँ जी। आप चल के जाएं जरा लोगों में, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। थैंक यू जीसस बोले। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें, अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। जोर से जोर से जोर से अपने हाथों को उठाएं स्वर्गीय और समझन। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, हालेलुया बोले ऊंची आवाज में, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर ने आपके फादर को हील किया, उस बीमारी से आजाद किया, नया जीवन दिया। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर कभी भी सेम वापस नहीं जाने देगा। बाइबल में लिखा कि मुझ पर विश्वास रखने वाले कभी भी सेम नहीं जाते हैं। और अभी आप बिल्कुल, आपके फादर पूरी तरह से हील हो चुके हैं। मेरे फादर अब बिल्कुल हील हो चुके हैं और काफी लोग इनकी गवाही से बचाए गए हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास का दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जब परमेश्वर आपको गवाही देता है वो इसलिए ताकि और भी रूहें बचाई जा सके, और भी लोग सेव हो सके। अपनी गवाही को दे, लोगों में जा जाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में चर्च ब्रांचेस में। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को, अगली गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम बलदेव सिंह है और ये पटियाला ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है कि 10 साल पहले ये भाई 40 फुट की ऊंचाई से गिर गए थे, जिस कारण इनकी दोनों लेग्स में और कमर में बहुत ज्यादा पेन रहनी शुरू हुई। इन्हें चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। ये छड़ी के सहारे चलते थे। ये भाई बिल्कुल भी झुक नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे। ये भाई रात को जब सोते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ये भाई सीधा लेट तक नहीं पाते थे, बहुत ज्यादा इनको पेन होती थी। ये कोई सामान तक नहीं उठा पाते थे। ये भाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे क्योंकि अपने काम पर भी ये ज्यादा नहीं जा पाते थे। और जब इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने एक्सरे करके, एमआरआई करके बताया कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो चुके हैं और दोनों लेग्स की जो नर्व्स हैं, चूलों की जो नर्व्स है वो ब्लॉक हो चुकी हैं। और डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए कहा और इस भाई ने, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इन्होंने 5 से 6 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन में इस भाई को 6 इंजेक्शन लगते थे
पर उसके बावजूद भी इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल पा रहा था। ये लगातार ट्रीटमेंट करवाते रहे पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनकी फैमिली इनकी हालत को देख के बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और जब ये चर्च आए, जब इन्होंने हीलिंग्स को होते हुए देखा कि किस तरह परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, हील कर रहा है, तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे बढ़ना शुरू हुआ। और 8 जनवरी 2023 को संडे मॉर्निंग मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। हड्डियों का रोग जा रहा है राइट नाउ। तुम्हारी हड्डियों को पवित्र आत्मा नया कर रहा है। वो मुझसे कह रहा है, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि वो तुम्हारी हड्डियों को नया कर रहा है। तुम्हारी हड्डियां नई हो रही हैं, तुम्हारी बोन्स नई हो रही हैं। और उस टाइम ये पटियाला ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने जैसे इस प्रार्थना को रिसीव किया, अपनी बॉडी पर हाथ रखकर परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और जब इन पे ऑयल अप्लाई किया गया, अपने आप को इन्होंने चेक किया गया, तो वो हड्डियों का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया और आज ये भाई 15 दिन से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज भी जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप इमरजेंसी सेक्शन में हैं, ब्रांचेस में इमरजेंसी सेक्शन में हैं, तो आपने तैयार रहना है, क्योंकि आज जब परमेश्वर के दास के साथ आपका सामना होगा तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर बल के साथ उतरेगा और आपको एक नया मनुष्य बना के खड़ा कर देगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विक्की है ब्रदर। कहाँ से हैं आप? मैं जिला बठिंडा, पिंड कोट बख्तुई। इस भाई की गवाही है कि पिछले 14 साल से ये नशे और व्यभिचार में थे। भाई आप खुद बताएं, पिछले 14 साल से आप नशा, कौन कौन सा नशा करते थे, कैसी थी लाइफ आपकी? गवाही खुद बताएं आप। जी ब्रदर, मैं दिन में दारू बहुत पीता था और 5 मंडल वीडियो को दिन में पी जाता था और शाम को जब घर पर आता था वो झगड़ा शुरू होता था दारू के नाम पे। आप जो भी काम कमाई करते थे, आप उसका बहुत ज्यादा हिस्सा आप नशे में ही खर्च करते थे आप? यस ब्रदर। और कैसे, और साथ में आप व्यभिचार में भी थे। आप खुद बताएं कैसी लाइफ थी उस समय आपकी? उस समय लाइफ बहुत बुरी थी सर। घर पर और दारू को लेकर बहुत झगड़ा होता था और मेरे परिवार वाले भी बहुत परेशान ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਰਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ मैं उन्होंने ना कर दिंदा ਸੀਗਾ। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही थी, नशा बढ़ रहा था आपकी लाइफ में। हाँ जी। और परिवार वाले भी आपसे परेशान थे, नशा बढ़ रहा था, व्यभिचार में आप बढ़ रहे थे, लड़कियों को देख के गलत ख्याल आते थे आपके मन में। हाँ जी ब्रदर। और गलत मूवीज देखते थे आप। हाँ जी ब्रदर। दोस्तों के साथ ही बाहर रहते थे। हाँ जी ब्रदर। और लाइफ एकदम से आपकी खराब हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर, बहुत बुरा। भाई बताते इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फैमिली वाले जब मना करते थे या उनकी बात नहीं सुनते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे, उनके साथ झगड़ते रहते थे। फिर इनकी फैमिली वालों ने इनकी शादी कर दी। मैरिज के बाद वही वो अटैक इनकी लाइफ में बढ़ते गए, नशे में बढ़ गए। उसके बाद आपकी लाइफ में नशा बढ़ गया। कितना नशा करते थे आप एक दिन में और कौन कौन सा नशा करते थे? मैं दिन च 5 मंडल दिन च पी जाता सीगा जी। और साथ में शराब पीते थे आप? हाँ जी, दारू भी पींदा सीगा जी। कितनी शराब आप पीते थे एक दिन में? मैं बोतल पी जाता सीगा दारू दी। और इस तरह आपकी लाइफ पूरी तरह खराब थी। वाइफ के साथ भी आप इसी तरह, अपनी फैमिली के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते रहते थे? हाँ जी, झगड़े रहते सी। वो मैंने समझाते सी तुसीं दारू ना पिया करो। मैं कहा मैं नहीं पीना, मैं तो पीऊंगा। और उस ओवर नशा करके आप गाली गलोच करते थे, बाहर भी लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ जी, लड़ाई झगड़ा होता ही दारू डोज तो। आप उन नशों को छोड़ने की कोशिश की आपने कभी? कोशिश तो बहुत की पर लाल नहीं होया। पर साडे एक रिश्तेदार सीगे अपने डब वाली तो, उन्होंने सानू बठिंडा ब्रांच के बारे दसिया भी तुसीं उस सत्संग ते लेके जाओ भी उतो परमेश्वर दी वरदाना साहब वो ठीक हो जाते, ये भी उतो याद होणगे। और फिर आपने उनके कहने पर बठिंडा ब्रांच में जाना शुरू किया? हाँ जी। लगातार मीटिंग को सुना, गवाहियों को सुना। हाँ सुन जी के क्या, कैसे विश्वास बढ़ा, कैसे फेथ बढ़ा आपका? हाँ जी ब्रदर, मैंने गवाहियों को सुना और मैं मन में ठान लिया सीगा भी मैं इत्थे ठीक होऊंगा। तो परमेश्वर ने अपने जो वाइट कपड़े वाली प्रेल हुई सी 27 10 ਨੂੰ, उस बारे पास्टर अपने पापा जी ने प्रेल की सीगी
ਵੀ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਰ ਨੂੰ मैं रिसीव किया और परमेश्वर ने मैनू आजाद किया जी। सब तारीफ करें, थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए, छुटकारे के लिए। 27 अक्टूबर 2022 को ये बैंड भाई बठिंडा ब्रांच में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। मैं देख रहा हूं नशों से बाहर आते हुए जो लोग नशा करते हैं अभी भी, यीशु मसीह के नाम में नशे की दुष्ट आत्मा मैं तुझे कमांड करता हूं, इनकी बॉडी को छोड़ो, निकला यीशु मसीह के नाम में। और भाई आप उस दिन बठिंडा ब्रांच में मौजूद थे। हाँ जी ब्रदर। और जब आप उस दिन चर्च में आए थे तो नशा उस दिन भी आपके पास था? हाँ जी, जेब च सी मेरे पास में ही था। प्रार्थना को रिसीव किया? हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मैंने प्रार्थना रिसीव किया ते मैनू हल्का महसूस होया और मैं उससे जान तो बाहर वो नशा बीड़ी दे मंडल ते सारा कुछ बाहर छड़ देता है। और उस दिन से आप बिल्कुल आजाद हैं? हाँ जी, मैं पूरा टोटली फ्री हैं, कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं किया। कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं? ब्रदर मैं 2 महीने 25 दिन जो आजाद है। कोई नशा नहीं किया, कोई तलब नहीं लगते हैं। अब आपकी लाइफ कैसी है? परिवार में कैसे रहते हैं आप? लाइफ से बहुत बढ़िया, मेरे परिवार भी बहुत खुश है और मेरे बच्चे भी बहुत खुश है। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें। स्वर्ग की ओर देखते हो, हाथों को उठाते हो, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए सब हाथों को उठाते हुए, घोंटों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन आइए हम अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम अमरजीत है और इनकी गवाही के 5 साल पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ, जिस कारण इनका मुंह जो है वो टेढ़ा हो गया था और इनकी बॉडी की राइट साइड ने काम करना वो बिल्कुल बंद कर दिया था और ये बहन अपनी राइट साइड को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और ये एक भी कदम ये चल नहीं पाते थे। ये पूरी तरह से बेड पर चले गए थे। टॉयलेट वॉशरूम भी इनका बेड पर ही था। ये बहन 6 महीने बेड पर रहे और इनकी जुबान तक वो बंद हो चुकी थी। ये बहन कुछ भी बोल नहीं पाते थे। अगर इन्होंने कुछ मांगना होता था तो ये बहन इशारों से बात करते थे और मुंह टेढ़ा होने के कारण ये कुछ भी खाते थे या पानी भी पीते थे तो वो मुंह से बाहर आ जाता था। ये अपने आप कुछ भी नहीं कर पाते थे। इनकी फैमिली वाले इन्हें बच्चों की तरह संभाल के रखते थे। जैसे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है वैसे वो इनकी देखभाल करते थे। इनका खाना, इन्हें नहलाना, इनको कपड़े पहनाने, वो सब कुछ इनकी फैमिली वाले करते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने परिवार के सहारे चलना शुरू किया और ये लगातार अपना इलाज करवाते रहे, दवाइयां खाते रहे, मगर कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा और इस कारण ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और ये परमेश्वर की हजूरी के साथ पहले से जुड़े हुए थे और इन्होंने www.ankurnarula.org पर अपना ले हैंड के लिए फॉर्म को फिल किया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और 19 जनवरी 2020 संडे मीटिंग में इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड किया था और उस दिन ये व्हील चेयर पर चर्च में आए थे और जैसे ही वो ले हैंड इनके ऊपर आया, वो सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर के छुटकारे वाली आत्मा ने इन्हें छुआ और ये उसी टाइम उस व्हील चेयर से उठे, अपने आप इन्होंने चलना शुरू किया, उसी टाइम इन्होंने बोलना शुरू किया और इनकी राइट साइड जो कि काम करना बिल्कुल बंद कर चुकी थी उसने काम करना शुरू किया। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके थे। सब जोर से अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम पिंकी है और ये फिलौर के रहने वाले हैं। पिछले 19 साल से इस बहन के पीरियड जो थे वो इरेगुलर थे। सिस्टर आप खुद बताएं क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या आपको रहती थी उस समय? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ 7-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ
ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਓ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਦਰਦ दवाइयाँ ਹੁੰਦੀ खाने ਸੀ के ਬਹੁਤ बावजूद ਜ਼ਿਆਦਾ भी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता था आपको। फिर आप जब चर्च में आपने आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, आपका विश्वास बढ़ने लगा, तो 5 जून 2020 को आपने संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास को द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आइए हम परमेश्वर के दास को द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जो लोग सुन रहे हील हो जाएं, जो लोग सुन रहे आजाद हो जाएं, जो लोग सुन रहे यीशु मसीह के नाम में बरकत को पाएं, टेस्टिमनी के साथ वापिस आने पाए। आमीन हो जाए आशीष तुम्हारी ये चर्च। उस समय जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मैंने और प्रार्थना रिसीव की थी मेरे इन्नी ठंडक महसूस हुई कि मैनू जिदा मेरे अंदरों कुछ निकलिया हुंदा उस तो बाद एन मैं सही हाँ मैनू महीने दी महीने पीरियड्स आंदे मैं ठीक हाँ बिल्कुल आजाद हाँ मैनू बड़े परमेश्वर ने मैनू आजाद किया उदों मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अरदास और दासी दा। कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक है अभी? 7 महीने से। और कितने साल से आपको ये रोग था? 19 साल से। और अभी आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है? नहीं। कभी उसके बाद डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। 7 महीने से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। हाँ जी। तारीफ करें सब परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस सच्चाई के लिए, जीवित परमेश्वर का थैंक्स करने जाए सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम पूरन चौधरी है और ये लुधियाना ब्रांच की गवाही है। पिछले 15 साल से ये भाई नशा करते थे। ये भाई शराब का, गुटखे का और तंबाकू का नशा करते थे। ये भाई एक दिन में 1 बोतल शराब की, 15 से 20 पैकेट गुटखे के और 1 पैकेट ये तंबाकू का खाते थे। ये भाई अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा ये नशों में उड़ा देते थे, जिसकी वजह से इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा कलेश रहता था। और इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज कर दी ये सोच के कि शायद ये सुधर जाएगा, पर मैरिज के बाद जो इनके नशे थे वो और ज्यादा बढ़ते गए। ये डेली घर पर शराब पीकर आते थे। ये अपने दिन की शुरुआत ही शराब के साथ करते थे, जिसकी वजह से इनकी मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा हुई और इनकी मैरिज लाइफ में कोई भी जॉय नहीं था। इनके गांव वाले इन्हें नशेड़ी कह के, शराबी कह के बुलाते थे। इनके बच्चे भी इनको बुलाते नहीं थे, वो भी इनसे डरते थे। लगातार ये नशा करते रहे, जिसकी वजह से ये और इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर किसी रिश्तेदार ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लुधियाना ब्रांच में लगातार आना शुरू किया, टेस्टिमनीज को सुनना शुरू किया और इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे मजबूत हुआ। और 19 जून 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने कहा कि हर तरह की अशुद्धता की दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी के छोड़ के वो आउट हो जाए, नशे की दुष्ट आत्माएं वो आउट हो जाए, उस समय ये लुधियाना ब्रांच में मौजूद थे। और इन्होंने जैसे ही इस प्रार्थना को रिसीव किया, रिसीव करने के दौरान ही परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी बॉडी में से कोई चीज निकल के गई है। और जब उसके बाद इन्होंने नशा करने की कोशिश की, ये बिल्कुल भी उस नशे को कर नहीं पा रहे थे। ये पूरी तरह से आजाद है, अपनी मैरिज लाइफ में ये खुश है। परमेश्वर ने इनको रिस्टोर किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस टेस्टिमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? चरणजीत कौर। कहाँ से हैं आप? मुद्दा से। क्या गवाही है सिस्टर, आप खुद बताएं, आपकी गवाही क्या है? ब्लीडिंग दी है। फरवरी 2021 में आपको हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हुई थी। हाँ जी। क्या हुआ था उस समय और कैसी हालत थी आपकी? बहुत सीरियस सी। मैं एक जगदम डर गई, मैं कि एक ही मैनू हो गया आ ते मेरा पूरा विश्वास परमेश्वर ते सी। मैं कहा परमेश्वर तू अपने दास ते विच दी होके छुड़ाउंदा है, तू मैनू भी छुड़ाऊंगा। आपके हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था, बहुत ज्यादा। एक दिन में 10-10 बार आपको कपड़े चेंज करने पड़ रहे थे। हाँ जी। और पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था आपके। हाँ जी, हाँ जी। ये बहन बताते कि इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी,
एक दिन में 10-10 बार इन्हें कपड़े चेंज करने पड़ रहे थे और गुप्त अंग के द्वारा ब्लड के क्लाउड बन बन के बाहर आ रहे थे। दर्द बहुत ज्यादा थी, गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थे, बॉडी बहुत ज्यादा इनकी कमजोर और वीक हो चुकी थी। इनका विश्वास परमेश्वर पर था, ये जीवित हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। 7 मार्च 2021 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। अपने पेट पे हाथ रखो जिनको पेट का रोग है। आज चर्च में मैंने एक खास मसीह को देखा है जो हीलिंग के लिए मौजूद है। मैं पेट के रोगों को कमांड करता हूं, शापित करता हूं कि लाइफ को छोड़े और चले जाएं। पेट के सब तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। सिस्टर, आप उस दिन चर्च में मौजूद थे, आप हाँ जी प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर उस तो बाद मैंने ब्लीडिंग शुरू हो गई और आपने जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको छुआ था सामर्थ्य ने छुआ और आप घर में चले गए थे। घर में चले गई तो उस तो बाद मैंने ब्लीडिंग शुरू हो गई। उस तो बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई तो मैं जकदम घबरा गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे सी, 2 बड्डियां बेटियां सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो उस तो बाद मैं फास्टिंग ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। तो उस तो बाद ये बहन एकदम से परेशान हो चुके थे। जब ये रात को फिर सोए तो इनको ड्रीम आया कि परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी इनके सपने में आए। उन्होंने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की और इन्हें कहा कि ये जो तेरे पेट के अंदर बहुत भारी और बीमारी बड़ी थी और अब ये निकल चुकी है, तू बिल्कुल आजाद हो चुकी है। और जैसे ये अगले दिन उठे एकदम से ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी थी, बॉडी एकदम से हल्की हो चुकी थी, कोई दर्द नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। एकदम से परमेश्वर ने इन्हें हील किया। ये उस दिन से बहन बिल्कुल हील है। 1 साल 10 महीने हो चुके हैं, ये उस अपने रोग से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, सब धन्यवाद करते हुए सब। इस बहन का नाम कमलेश है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। इनका बेटा इनके साथ आया इनकी गवाही देने के लिए। सितंबर 2022 में एकदम से इस बहन को रुक रुक कर सांस आने लगी। ब्रदर, आप बताएं क्या कंडीशन थी आपकी मदर की, क्या क्या प्रॉब्लम इनको हो रही थी उस समय? ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਸੀ ਤੇ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦਾਖਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦੱਸੀ ਪਰ ਦਾਖਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, पर हनु प्रभु जी पे विश्वास ही उन्होंने जब इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने बताया कि इनकी हार्ट बीट जो है, धड़कन जो है वो टोटली बंद हो गई है। हाँ जी, ऐसा डॉक्टर बोल रहे थे उस समय जी। क्या कंडीशन थी उस समय आपके मदर की? कंडीशन कॉन्शियस ही बहुत ज़्यादा बेहोश रहते सी, मतलब नींद इन्होंने बहुत आती सी। बाद में मेरे वाइफ ने एएनएम हॉस्पिटल से फॉर्म भरया। इनकी गवाही जो है बहुत बड़ी है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। इनको जब पहले हॉस्पिटल में लेकर गए तो इनकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, इनकी हालत इतनी गंभीर। डॉक्टर ने जब देखी तो उन्होंने जवाब दे दिया। फिर जब इन्हें सेकंड हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पर इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि इनके दोनों फेफड़ों में पानी भर गया है, साथ ही इनके हार्ट की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी है। 1 हफ्ता ये बहन पूरी रीति के साथ आईसीयू में रहे। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी हुई थी, फूड पाइप लगी हुई थी, यूरिन पाइप लगी हुई थी। ये बहन पूरी तरह से बेसुध थे, बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं था। 2 लाख रुपए लग चुका था और फिर भी कोई सुधार, कोई फर्क नहीं था। और डॉक्टर कोई भी गारंटी नहीं ले रहे थे कि ये ठीक हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, मगर इनका भरोसा जो था, विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। फिर इन्होंने एएनएम हॉस्पिटल prayerline@gmail.com के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा तो 6 अक्टूबर 2022 को इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की थी, क्योंकि ये उस समय इतनी ज्यादा इनकी कंडीशन खराब थी, ये बोल तक नहीं पाते थे। आइए उस ले हैंड प्रेयर को हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं।
मैं कमांड करता हूं सब कैंसर को, लीवर प्रॉब्लम्स को, आईज प्रॉब्लम्स, ब्रेन प्रॉब्लम्स, आईसीयू में जो हैं, बी हील्ड इन जीसस नेम। और जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, ब्रदर आप बताएं क्या फर्क उसके बाद नजर आया आपको आपकी मदर की बॉडी में? प्रभु जी ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਅਗਰ 99% ਲੋਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਪਰ ਅਗਰ 1% ਤੁਹਾਡਾ 100 ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 100%। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ, कोई भी काम ਜਿਹੜਾ नहीं पॉसिबल हैगा वा वो हो जाता वा। प्रभु यीशु के नाम च मैं कहना तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से, सब परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि जैसे ही परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ ने जैसे छुआ, इनके लंग्स और हार्ट में जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी, जो नसें ब्लॉक थी वो ओपन हो चुकी थी, परमेश्वर ने हील किया। आज 3.5 महीने से ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनकी धड़कन बंद हो चुकी है, इनकी सांस बंद हो चुकी है, लेकिन आज परमेश्वर ने उस बहन को हील किया। एक मुर्दा देह में परमेश्वर ने जान डाली है। परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को हिलाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस जगह के लिए आप, क्योंकि इनको जब पहले हॉस्पिटल में लेकर गए उन्होंने जवाब दे दिया, उनकी रिपोर्ट्स, उनकी जो वहाँ पे उन्होंने चेक किया तो सारी रिपोर्ट्स जो है उनके पास है। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। पहले हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पे एडमिट किया गया, दवाइयाँ दी, इलाज उन्होंने स्टार्ट किया, आईसीयू में वेंटिलेटर पे रखा, लेकिन कोई फर्क नहीं। जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, इनको हील किया। आज 3.5 महीने से ये बहन हील होके आज अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। थैंक यू जीसस बोले, अपने होठों को खोल के, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चर्च ब्रांचेस सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। जोर से सब सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़े परमेश्वर के काम के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में बड़े और अद्भुत काम किए। परमेश्वर ने अलग अलग तरह से लोगों को ब्लेस किया, उनको परमेश्वर ने हील किया, चंगा किया। आज आप भी विश्वास करें, बिलीव करें कि जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी हमारे बीच में आएंगे, तो आज आपकी गवाही का दिन है, आपकी चंगाई का दिन है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। ब्रदर मनप्रीत सिंह अपने हाथों को हिलाएं। 2019 में इस भाई के ऊपर कर्जा हो गया था और ये कर्जा जो था वो चुका नहीं पा रहे थे, जिस कारण ये भाई बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। इनको धमकियां मिलती थी, पूरी रात ये सो नहीं पाते थे। चर्च में जब से आ रहे हैं, इन्होंने अपने सीड को, अपने बीज को बोना शुरू किया, जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे। और व्हाइट कार्ड बनवाकर इन्होंने परमेश्वर की दासी से ले हैंड प्रेयर करवाई और आज 4 महीने से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने अपना फेवर इनके जीवन में दिया। सब परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को हिलाते हुए। सिस्टर कमलजीत कौर पिछले 4 साल से ये विदेश में जाना चाहते थे और 3 बार इन्होंने आईएलटीएस का एग्जाम दिया था और हर बार कोई ना कोई इशू आ जाता था, या तो इनका ऑफर लेटर ही नहीं आता था, हर बार इनको किसी न किसी चीज में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। 23 जून 2022 को जब इन्होंने, हम साइड पे उस ले हैंड क्लिप को देखेंगे, और जैसे ही इन्होंने प्रेयर करवाई, परमेश्वर ने यूके के 3 साल के वीजा के साथ इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। सिस्टर सोमा रानी, इनकी गवाही के पिछले 2 साल से जो इनके हस्बैंड थे वो विदेश जाना चाहते थे, पुर्तगाल जाना चाहते थे। 2020 में इनके पुर्तगाल के लिए फाइल अप्लाई की, लेकिन रिजेक्ट हो गया। फिर अप्लाई की, दूसरी बार भी रिजेक्शन मिली और तीसरी बार फिर से अप्लाई किया। तो उस समय इन्होंने विश्वास किया, 1 दिसंबर 2022 को प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर ने उन्हें 1 साल के पुर्तगाल के वीजा के साथ ब्लेस किया। जैसे इन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए अपने सीड को बोया, परमेश्वर ने उनके रास्तों को खोला। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। सिस्टर कुलविंदर कौर अपने हाथों को हिलाएं। ये बहन लुधियाना से है। पिछले 27 साल से ये बहन अपना प्लॉट लेना चाहते थे, लेकिन जब भी पैसे सेव करते थे
फिजूल खर्ची में खर्च हो जाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और जब इन्होंने परमेश्वर की दासी की गाइडेंस के थ्रू अपने बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने रास्तों को खोला और 27 साल के बाद परमेश्वर ने इन्हें अपने प्लॉट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर गौरव अरोड़ा अपने हाथों के लाए 2016 से ये भाई जनपैक कंपनी में अकाउंट फाइनेंस में एज ए प्रोसेस डेवलपर की पोस्ट पे जॉब कर रहे थे। इस कंपनी में हर 2 या 3 साल के बाद प्रमोशन हो जाता है, लेकिन इनका प्रमोशन पिछले 7 साल से रुका हुआ था। लेकिन जब इन्होंने सीड को, अपने बीज को बोना शुरू किया, 7 साल बाद परमेश्वर ने इनको प्रमोशन दी। अब ये मैनेजमेंट ट्रेनर की पोस्ट के ऊपर वहां पे काम कर रहे हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। निर्मल कुमार अपने हाथों के लिए 5 साल से ये विदेश में जाना चाहते थे और इन्होंने बहुत बार अप्लाई किया, लेकिन इनको कोई भी रिजल्ट नहीं आता था। इन्होंने आस जो थी छोड़ दी थी कि इनका कभी भी काम बनेगा, लेकिन जब अपने बीज को बोना शुरू किया और इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने इस भाई को इटली के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। पटियाला चर्च ब्रांच से गवाही को सुनेंगे सिस्टर की कि 4 साल से इनकी बेटी फॉरेन जाकर स्टडी करना चाहते थे और सितंबर 2018 में कनाडा स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया, रिफ्यूजल लगी और लाखों रुपए वेस्ट हुआ। 2 बार उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन जब बीज बोने की इंपॉर्टेंस को जाना तो अपने बीज को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उन्हें यूके के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए सब खड़े होकर परमेश्वर का थैंक्स करें अपने स्थान के ऊपर सब जन।